जी अस्सलाम वालेकुम। ये क्रिक इन्फो ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोस्ट शेयर की थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके अंदर हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स, मतलब क्रिकेट फ्रेटर्निटी के वो लेजेंड्स जिन्होंने 300 से ज़्यादा ओडीआईज खेले हुए थे और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया था, उनका ये स्क्वाड दिया हुआ है। और उसके अंदर पूछा गया फैन से, क्रिकेटिंग जितने भी इंथुजियास्ट हैं, कि आप अपनी प्लेइंग 11 बनाएं। तो मैंने अपनी प्लेइंग 11 बनाने लगा था। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ कि यार आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। कि इतने बड़े बड़े नाम, सचिन, गेल, जसूरिया, रिकी पॉन्टिंग, जयवर्धने, ड्राविड, कैलस, स्टीव वॉक, कोहली, इंजमाम, डिसिल्वा, दिलशान, गंगूली, अजरुद्दीन, युवराज, पॉलक, संगाकारा, एमएसडी, वसीम, शर्मिंदा वास, शाहिद अफरीदी और मुरलीधरन। मतलब इतने ज़्यादा नाम के अंदर आपका क्या प्लेइंग 11 बनेगी? तो आप बनाए, मैं अपनी बनाने की कोशिश करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए ताकि आप लोगों से भी राय जाए, जानी जाए कि लोग क्या पसंद करते हैं। तो अगर इसके अंदर बात की जाए नंबर 1 की, तो यार मेरे ख्याल से नंबर 1 पे बड़ा क्लियर है, सचिन तेंदुलकर से बड़ा ओपनर मेरे हिसाब से अच्छा कोई नहीं होगा। तो सचिन तेंदुलकर यूनानिमसली मैंने नंबर 1 पे डाल दिया। नंबर 2 जो है उसको अभी आप छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 को आप अभी छोड़ दें और उसके ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। उसमें गेल है, जसूरिया है, और ओपनिंग किस किस ने की हुई है, विराट कोहली ने भी शायद ओपनिंग की हुई है, दिलशान है, गंगूली है, गंगूली है, और संगाकारा ने भी ओपनिंग शायद की हुई है, और अफरीदी है। ये हैं ओपनर्स। तो अभी हम इनको छोड़ देते हैं और 3 पे चलते हैं। सॉरी, ये 2 हो गया ना, सचिन। इसको ऐसे कर देते हैं, 3 पे चलते हैं। 3 पे मेरे हिसाब से इस टाइम बेस्ट जो अवेलेबल है ना वो है पॉन्टिंग। क्योंकि वन डाउन के ऊपर मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन से बड़ा इस टाइम कोई वन डाउन के ऊपर जितने भी लोग हैं, जैसे चाहे जयवर्धने हो, द्राविड हो, स्टीव वॉग हो, विराट कोहली हो, मतलब मतलब ठीक है, सारे अच्छे नाम हैं, मतलब कोई उसमें नहीं है, चाहे संगाकारा हो। लेकिन इन जितने लेजेंड्स के अंदर मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है ना, रिकी पॉन्टिंग, इसके बाद कोई नहीं। 4 पे आए तो 4 पे मेरे हिसाब से आएगा कोहली। क्यों? क्योंकि जो जाहिर सी बात है ऑल टाइम ग्रेट्स में एक किस्म का उसका शुमार होता है, उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी है। और फिर फोर्थ नंबर जो होता है ना, वो बड़ा बैक बोन का किरदार अदा करता है कि उसने किसी भी, चाहे चेस कर रहे हो या ओपनिंग बैटिंग कर रहे हो, कि उसने पूरी टीम का मोमेंटम सेट करना है और एंड तक लेके चलना है। उसकी फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान से मैं हूँ, लोग डिफर मेरे से करेंगे कि यार मैंने इंजमाम को प्रेफर नहीं किया, हालांकि तो उसको इस वजह से नहीं प्रेफर किया कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स इंजमाम की हमेशा से कंसर्न रही है। और फिर विराट कोहली गन फील्डर इंडिया के लिए, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कैचेस उसने लिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स। उसकी कैसी गेम अवेयरनेस उसकी, तो विराट कोहली और इंजमाम का कंपैरिजन वैसे तो बनता ही नहीं है, क्योंकि विराट कोहली इज़ फार अहेड ऑफ इंजमाम। तो कोहली फोर्थ पे। फिफ्थ के ऊपर जो है ना, अच्छा ये मैंने डैश छोड़ा हुआ है ना, इसको मैं डैश लिख देता हूँ। अच्छा, फिफ्थ के ऊपर जो है ना, मैंने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे और मैं अगर प्रेफर करना चाहूँ तो वो मैं प्रेफर करूँगा एक ऑलराउंडर को। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, एक मिनट में फिर देख लेता हूँ। जयवर्धने है, द्राविड है, कैलस है, इंजमाम है, डिसिल्वा है, युवराज है। तो मैं जाऊँगा किसके साथ? मैं जाऊँगा कैलस के साथ। एक ऑलराउंडर हो जो कि बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फास्ट बॉलिंग भी कर सकता है, ये होगा। इसके ऊपर मेरा युवराज होगा। क्योंकि अब हम टेल की तरफ जा रहे हैं और अब हमें कोई फिनिशर चाहिए और साथ कोई बॉलर भी हो जो बॉलिंग भी कर सके। तो लेफ्ट आर्म मतलब युवराज बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। और अब हमारे पास दो ऑलराउंडर हो गए, क्योंकि इन ऑलराउंडर्स में जितने भी थे, ऑलराउंडर्स में क्रिस गेल आते हैं, जैक कैलिस आते हैं, और फिर युवराज हैं, और अफरीदी है। तो यही ऑलराउंडर्स है गिने चुने। तो उसमें कैलिस भी मेरे हिसाब से होना चाहिए और युवराज भी होना चाहिए। अफरीदी का क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं खिलाता हूँ कि नहीं। लेकिन सेवन्थ नंबर पे अब, क्योंकि विकेट कीपर अभी तक मैंने, आप लोगों ने नोट किया होगा, नहीं रखा, तो मैं रखूँगा किसको? मैं रखूँगा एमएसडी को। और मैं उसी को कैप्टन बनाऊँगा। एमएसडी को कैप्टन बनाऊंगा क्योंकि गेम अवेयरनेस वाइज एमएसडी की ओवरऑल बड़ी बेहतरीन है। रिकी पॉइंटिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन रिकी पॉइंटिंग ये है
कि उसको बड़ी मतलब दुनिया की बेस्ट टीम मिली हुई थी उस टाइम जिसमें उसने ट्रॉफीज जितवाए। तो एमएसडी ने अपनी एरा के अंदर ऐसे ऐसी मैचेस भी जितवाए जिसके पास उसकी टीम अच्छी नहीं थी। मिसबाउल हक और एमएसडी को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रैंक करता हूँ एज अ कैप्टन, क्योंकि उनकी जो रिसोर्सेज हैं जो टीम उनको दी जाती थी और वो उस टीम से जिस तरह से निकलवाते थे वो एक बड़ा वो था। तो मिसबा को तो खैर मैं एमएसडी से भी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कैप्टन सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि राहत अली और पता नहीं चीमा, उससे उसने एशिया कप और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान टेस्ट टीम को कहाँ से मतलब विदाउट प्लेइंग एट होम उसने क्या जितवाया। तो खैर एमएसडी के अंदर वो एबिलिटी है, तो एमएसडी नंबर 7 पे होगा और वो फिनिशर भी बनता है। अब यहाँ पे हमारी बॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बॉलिंग में वसीम अकरम, नो सरप्राइजेज, क्योंकि इस टाइम जो बेस्ट बॉलर यहाँ पे था वो वसीम अकरम एक ऑप्शन है। शर्मिंदा वास इज़ अ गुड ऑप्शन एज वेल, तो नंबर 9 पे मैं वास खिलाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर भी नो क्वेश्चंस अबाउट इट। और फिर नंबर 10 रह गया, तो उसके ऊपर एक तो मुरली आएगा। एक मिनट, किधर गया मुरली, पता नहीं स्पेस क्यों आ रही है। और मुरली और फिर 11 के ऊपर पॉलक मेरे हिसाब से। पॉलक। अच्छा, अब आपका ये रह गया। अब इस ओपनिंग स्लॉट के अलावा मेरी सारी प्लेइंग 11 बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि दो लेफ्ट आर्म स्पेशलिस्ट बॉलर्स, वसीम भी बैटिंग कर लेता है, तो फिनिशिंग वाइज 8 नंबर तक आपकी बैटिंग आ रही है। ठीक है, और 8 तक ही होनी चाहिए, 9 नंबर पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दो लेफ्ट आर्म स्पेशलिस्ट, राइट आर्म कितने स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स, उसमें से एक पॉलक, क्योंकि इन 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 जितने भी ऑप्शंस गिवन है राइट आर्म स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर एक पॉलक ही है, उसके अलावा कोई फास्ट बॉलर नहीं है। पॉलक के अलावा अगर कोई फास्ट बॉलर है तो मुझे बताएं, नहीं है। तो मेरे हिसाब से पॉलक बनता ही बनता है कि एक ही फास्ट बॉलर आपका स्पेशलिस्ट बनता है लेफ्ट आर्म, और एक आपका राइट आर्म। तो पॉलक राइट आर्म, लेफ्ट आर्म वसीम अकरम। ठीक है जी। और फिर एक मैंने एडिशनल रख लिया शर्मिंदा वास, क्योंकि मेरे पास जगह बनती थी। अब हम स्पिन डिपार्टमेंट में आते हैं। स्पिनर्स में अब हमारे बॉलर्स कितने हो गए स्पेशलिस्ट, दो लेफ्ट आर्म, एक राइट आर्म, ये तीन मेन। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में फिर आपके पास कैलस भी है। तो आप चार फास्ट बॉलर्स आपके पास प्लेइंग 11 में आ गए। स्पिनर्स पे चलते हैं। स्पिनर्स पे एक तो स्पेशलिस्ट आपका बनता है मुरली, जिससे आपने 10 ओवर करवाने ही करवाने। तो ये आपके पास ऑप्शन है। फिर युवराज के साथ अगर आपको स्पिन कोई चाहिए, कोई लेफ्ट आर्मर चाहिए, क्योंकि राइट आर्म तो मुरली है ही है, तो वो आपका बेहतरीन बनता है। तो ये हो गया। और ये जो स्लॉट मैंने छोड़ी हुई थी इसके अंदर अब आप मैं आपको यही बताने लगा था, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस हैं जयसूर्या के, क्रिस गेल के, शाहिद अफरीदी के, और आपको और दिलशान के। दिलशान का इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो बॉलिंग में उस तरह से एज नहीं प्रोवाइड करेगा जो शाहिद, गेल या जसूरिया करेंगे। गेल को भी हम उस तरह से प्रेफर मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव बैट्समैन है लेकिन उस तरह से बॉलिंग वाइज मुझे एज नहीं देता। और फिर राइट जसूरिया का, और इसलिए भी जसूरिया को प्रेफर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर है। तो और लेग स्पिनर आपकी इस टीम में मौजूद नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने, क्योंकि बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, और सचिन के साथ उसकी पार्टनरशिप भी बड़ी अच्छी बन सकती है, क्योंकि एक बंदा स्टेबिलिटी स्टार्ट देगा, दूसरा बंदा एक्सप्लोसिव स्टार्ट देगा। पहले मैं जयसूर्या यहाँ प्रेफर कर रहा था, लेकिन मैं जब युवराज को टीम में रख रहा हूँ तो मेरे पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो फिर मुझे एक लेग स्पिनर चाहिए था। उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये मेरी प्लेइंग 11 बनती है। आपकी क्या प्लेइंग 11 बनती है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब इस प्लेइंग 11 के अंदर आप देखें दो मेरे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, एक लेग ब्रेक भी है, ऑफ स्पिन भी है। ठीक है जी, दो ये हो गए। फिर आपके पास चार फास्ट बॉलर्स हैं प्रीमियम क्वालिटी के, उसमें वसीम अकरम है, शर्मिंदा वास है, पॉलक है, और जैक कैलिस है। चार वो, दो स्पेशलिस्ट स्पिनर और एक पार्ट टाइमर, मतलब 7 बॉलर्स, 8 तक बैटिंग। और मतलब मेरे ख्याल है सही बैलेंस टीम मैंने खिलाई है। आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी इन सारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स के अंदर जिन्होंने 300 ओडीआईज खेले हैं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।